क्या बिना सेक्स के प्रेम किया जा सकता है? क्या बिना सेक्स के पति पत्नी रह सकते हैं? क्या शादीशुदा लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, शादीशुदा इंसान भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, ब्रह्मचारी बन सकता है। वो चीज़ मैं इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। देखो, शादीशुदा इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो सबसे पहले वो भक्ति के तरफ जाए। भक्ति का मतलब भगवान की भक्ति करें, भगवान का व्रत करें, भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने। देखिए, आप शादीशुदा है, पति पत्नी है, आप गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन आपको संयम से रहना पड़ेगा, संयम से रहना पड़ेगा। शादी के 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन हर इंसान को करना चाहिए, समझे? शादी के 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है वीर्यनाश नहीं करना है आपको। पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे 5 साल तक। उसके बाद जब वो सेक्स करेंगे तो उनको एक अच्छा बच्चा पैदा होगा, एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। लेकिन अगर दोनों ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, मज़े के लिए सेक्स करते हैं, तो या तो आपको बच्चे पैदा नहीं होंगे, या बच्चा पैदा भी होगा तो विकलांग बच्चा पैदा होगा। तो प्लीज़ मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, चाहे जो शादीशुदा है या जो भी है, जो चाहता है ब्रह्मचारी बनना, उसके लिए वीडियो स्पेशल है। पहली चीज़, आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, यानी कि 4 बजे सुबह पति पत्नी दोनों को उठना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए और प्रवचन सुनना चाहिए या भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। और कभी भी पति पत्नी में किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। घर पे लहसुन प्याज नहीं आना चाहिए। लहसुन प्याज, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों को त्याग दो, ये नहीं होना चाहिए। चाय मत पियो। अगर आप चाहते हो कि आप ब्रह्मचारी का पालन करना चाहते हो, पति पत्नी दोनों से कह रहा हूँ, तब चाय का त्याग कर दो। चाय नहीं पीना है आपको, मांस मछली नहीं खाना है, पति पत्नी दोनों के लिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है और शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। शारीरिक संबंध बनाने का मतलब है सेक्स नहीं करना है आपको 5 साल तक, दोनों पति पत्नी दोनों के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए वफादार बनो। वफादार बनने का मतलब है आप दोनों एक दूसरे के लिए जियो। यानी आपके नज़र में जैसे अगर आप पति हो तो दूसरा किसी भी लड़की या औरत को आप माँ और बहन की नज़र से देखो, दूसरी औरत को माँ बहन की नज़र से देखो, और दूसरे पुरुष को भाई और पिता की नज़र से देखो। आप अगर किसी भी, कितना भी हैंडसम लड़का हो, कितना भी अच्छा हो, अमीर हो, बॉडी वाला हो, लेकिन आप उसे भाई की नज़र से देखो, ये पिता की नज़र से देखो। अगर आप लड़का हो तो किसी भी लड़की को, औरत को बहन या माँ की नज़र से देखो। ये होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है सिर्फ अपने पत्नी के अलावा आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए। आपके पत्नी ही आपकी सब कुछ है, आपकी अर्धांगिनी है, आपकी पत्नी आपकी सब कुछ है, और आपका पति ही आपका सब कुछ है अगर आप पत्नी हो तो। ये है ब्रह्मचर्य। और पति पत्नी को कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए 5 साल तक। अब मन भटकेगा कब? जब मन में वासना होती है तभी मन भटकेगा। लेकिन अगर आप उपासना करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो आपके मन में कोई भी गंदा विचार नहीं आएगा। समझ रहे हो? गंदा विचार नहीं आएगा। सेक्स को एंजॉय के लिए नहीं करना है, सेक्स को बच्चा पैदा करने के लिए करो, वंश आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं किया जाता है। तो 5 साल तक सेक्स ना करें। और जो एक बात और है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है, मुझे समझता नहीं है, मेरी फ़िक्र नहीं करता है। वो गलत बात है। अगर आपका पति कैरियर बनाएगा, अगर आपका पति आगे बढ़ना चाहता है तो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा। ये बात भी याद रखना। अगर पति आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा, वो आपको बहुत कम समय देगा। जैसे अगर आपका पति यूट्यूबर बनना चाहता है तो पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठेगा या कहीं वीडियो जाके बनाएगा, तो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा। और आप अपनी दोस्त की बात में कभी मत आना। बहुत सारी औरतें आ जाती है दोस्त की बात में, दोस्त ने कह दिया मेरा पति तो मुझे बहुत टाइम देता है, मेरा पति तो मुझे बहुत प्यार करता है, तेरा पति तुझे टाइम नहीं देता है, तेरे से सेक्स नहीं करता है। तो कभी भी दोस्त की बात में आ करके अपना घर बर्बाद ना करें। बोलो ठीक है मेरा पति के पास समय नहीं है, मेरा पति कैरियर बना रहा है, उसको जितना समय होता है उतना समय मुझे देता है।
अगर पति विदेश में रहता है तो भी उससे बात ज़रूर करें, अगर पति पास में है तो भी बात करें। पति का ध्यान रखें, पति को अच्छा खाना खिलाएं, पति को अच्छे से बात करें, मोहब्बत से बात करें। पति को किसी भी तरह का टेंशन ना दें कि कुछ बात बोल दिया वो टेंशन में आ गया, नहीं। ऐसा औरत बनो जो पति को खुश कर सको। एक औरत ने अपने पति को आईएएस बना दिया, एक औरत ने अपने पति को आईपीएस बना दिया। कैसे? सपोर्ट करके। आप ऐसा गर्लफ्रेंड, ऐसा औरत, ऐसा बीवी बनो, ऐसा बीवी बनो जो अपने पति को कामयाब बना दो। पति को बोलो कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, आपको जो करना है आप करो, मैं आपको रोकूंगी नहीं। हाँ, अगर वो गलत कर रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, पराये औरत की तरफ जा रहा है, तो आपको रोकना चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो आप उसे मत रोको, उसको करने दो, करियर बनाने दो। और उसको ये समझाओ कि ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है ना भाई, कि आपके अंदर की सारी जो ताकत है वो ऊपर उठ जाती है। बस पति पत्नी एक दूसरे को समझे, साथ दे, सपोर्ट करे तो अच्छा रहता है। जैसे अगर आपकी पत्नी कुछ बनना चाहती है तो आपको उसका साथ देना चाहिए, आपका पति अगर कुछ बनना चाहता है तो आपको उसका साथ देना चाहिए। आपने 12th फेल फिल्म देखा है? 12th फेल फिल्म में क्या होता है? 12th फेल फिल्म में होता क्या है? 12th फेल फिल्म में ये होता है कि श्रद्धा मनोज को सपोर्ट करती है, तब मनोज जाके आईपीएस बनता है। आप ऐसा गर्लफ्रेंड बनो ना कि अपने बॉयफ्रेंड को कामयाब बना दो, अपने बॉयफ्रेंड की बुरी आदतों को छुड़वा दो। जैसे अगर आपका बॉयफ्रेंड शराब सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, गंदी वीडियोस देख रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उसकी गंदी आदतों को छुड़वाओ। बोलो ये गलत बात है, ये मत करो। जो गलत है उस पर उसको गलत बोलो, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अच्छी गर्लफ्रेंड हो तो अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे बोलो, वो खुद छोड़ देगा। और आप अपने बॉयफ्रेंड को कामयाब बना दो, ऐसी लड़की बनो। तनिष्क कटारिया की गर्लफ्रेंड ने उसको आईएएस में पहला रैंक दिलवा दिया। तो सोचो भाई, लड़की गलत नहीं होता है, अच्छा भी होता है अगर सपोर्ट करे तो। यह लड़का गलत नहीं होता है अच्छा हो तो आप अपने पति का हमेशा साथ दें, सपोर्ट करें, उसको कामयाब बना दें, कभी भी उसका विरोध ना करें, उससे अच्छे से बात करें। उसको अगर सेक्स नहीं करना है तो ज़बरदस्ती ना करें, है ना। ये अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसको सेक्स का कोई प्रॉब्लम है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने शादी करी, लव मैरिज करी थी, डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के पास गए, 10 साल के बाद गया लड़का इलाज करवाने। 10 साल तक दोनों शादीशुदा पति पत्नी बिना सेक्स के 10 साल रहे, क्योंकि उसने बोल दिया अपनी पत्नी को कि मेरा लंड नीचे नहीं होता है, मेरा लिंग का चमड़ा नहीं खुलता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसकी पत्नी ने कहा जिससे आपको तकलीफ़ ना हो ऐसा काम मैं नहीं करूँगी जिससे कि आपको तकलीफ़ पहुँचे, हम बिना सेक्स के भी रह लेंगे। और 10 साल के बाद फिर वो डॉक्टर के पास गया और बीवी भी गई, ठीक हुआ, बच्चे भी हुए। अगर बच्चा भी नहीं हो रहा है, कैसा भी दुख तकलीफ़ हो, तो भी अपने पति को नहीं छोड़ना है। अगर पति कमज़ोर भी है तो उसको नहीं छोड़ना है, उसका साथ देना है। बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बच्चा खरीद भी तो सकते हो अनाथ आश्रम से। प्रेम नाम की चीज़ होती है भाई, सेक्स से ऊपर हट के सोचो, सेक्स कुछ नहीं है, प्रेम होता है। प्रेम अंदर से आना चाहिए, प्रेम एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करना, रोमांस करना, तो ये होता है प्रेम। सिर्फ सेक्स ही नहीं होता है प्रेम कि हाँ सेक्स कर लिया प्रेम हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रेम अंदर से होना चाहिए, एक दूसरे के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के साथ होना चाहिए। इस वीडियो के ज़रिए यही कहूँगा, प्रेम जगाओ अपने अंदर। वासना, काम वासना तो भैया थोड़ा देर के लिए होता है, फिर शांत हो जाता है, लेकिन जब प्रेम जग जाएगा ना अंदर में तो बहुत आनंद आएगा भाई, बहुत आनंद आएगा। परम आनंद है, प्रेम को कहते हैं परम आनंद। तो वही परम आनंद चाहिए तो प्रेम करना सीखो। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि प्रेम है क्या, समझे। एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे को समझना, ये होता है प्रेम। मेरा यही है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रेम से रहें। सेक्स उतना ज़रूरी है नहीं, और सपोर्ट करें एक दूसरे को, ये बहुत ज़रूरी है। समझें एक दूसरे को कि अगर मेरा पति मुझे टाइम नहीं दे रहा है तो कैरियर बना रहा है,
दूसरे के बात में आके कभी लड़े नहीं।